हाय गाइस, आई एम आशीष कुमार। एक बार फिर से डे इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक और एक नए ट्रिक के माध्यम से एक आपका नया कोर्स में लेकर के आया हूँ। आज आपका नरेशन का पार्ट है 6 और हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहले हम यह जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। गाइस, समय समय पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। आज आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके बाद एक पार्ट और बचा हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ये नरेशन का पार्ट हो जाएगा खत्म। उसके बाद अगला चैप्टर मैं आप लोग के लिए के नए नए वीडियो के साथ आता रहूँगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो करिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और साथ ही साथ करिए कमेंट। मैं चाहता हूँ यह वीडियो सभी जगह आप सेंड कर दें, सभी अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने हर एक जगह शेयर कर दें ताकि हर एक बच्चा पढ़ सके। आज का यह वीडियो बहुत होने वाला है शानदार, बहुत ही होने वाला है अनोखा। एक नए ट्रिक के माध्यम से हम आपको आज बताएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं। आइए जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहले हम यह जानते हैं होता क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बोलते हैं विस्मयादि सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? विस्मयादि सूचक वाक्य। यानी ऐसे सेंटेंस में खास करके परिस्थिति के अनुसार भाव निकल जाते हैं। क्या हमने कहा? परिस्थिति के अनुसार मन से भाव निकल जाते हैं। वो मन के भाव सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है, वेलडन भी हो सकता है। यानी जैसा परिस्थिति रहता है वैसे भाव निकल जाते हैं मन से, और वही होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। चलिए आज हम इस रूल्स की थोड़ा बात करते हैं, कैसे हम इसको बनाएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का क्या नियम है। मेरे बच्चे, आप देख रहे हैं मैंने इधर रूल्स लिखे हुए हैं, उसके बाद हमें इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले हम यह समझते हैं कि इसके रूल्स होते क्या हैं। पहले हम यह जानते हैं इधर क्या होता है। यानी पहली बात इसमें आती है, हमने फिर से हम आपको आई रिपीट वंस अगेन, किसी भी परिस्थिति के अनुसार मन से जो भाव निकल जाते हैं वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, विस्मयादि सूचक वाक्य होता है। यानी कहीं हम जा रहे हो, दुख की घड़ी आ गई हो, दुख की परिस्थिति आ गई हो, तो मन से भाव भी वैसे निकलते हैं, तो वहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम किसी सुख को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत हैप्पी हो, तो हम मन से भाव ही निकलता है हैप्पी सेलिब्रेट करने का, वहाँ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम किसी को शाबाशी दे रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहाँ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम अपने दैनिक जीवन में बहुत डायरेक्ट रूप में प्रयोग करते हैं, और आज हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। आइए लेट अस स्टार्ट। हम पहले इसमें बात यह है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सेंटेंस में हुर्रा शब्द आता है, तो हुर्रा शब्द है, हमने बताया जहाँ खुशी का माहौल होता है वहाँ हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे हुर्रा शब्द आ गया। हुर्रा से यह इंडिकेट होता है कि हम खुशी को एंजॉय कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। से आई हैव वॉन द मैच, आई गेट 99% इन द यूपी बोर्ड। तो खुशी की बात है, तो खुशी की बात को भाव निकल रहा है, तो भाव से भी आप पहचान सकते हैं। और भाव से यदि नहीं पहचाना जा रहा है तो आप उस सेंटेंस में हुर्रा शब्द लिखा होगा, हुर्रा लिखा होगा, यानी हुर्रा वर्ड लिखा होता है, तो हम समझ जाते हैं कि एक खुशी की बात हो रही है। हुर्रा शब्द रहेगा डायरेक्ट में, और जैसे ही बनाते हैं इनडायरेक्ट, हुर्रा शब्द को हटा देते हैं और उसके जगह लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्योंकि एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी माने ही होता है चिल्लाना। एक्सक्लेमेटरी माने चिल्लाना, दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, सरप्राइज हो, आप चिल्ला करके उसको ऐसे
सेलिब्रेट करेंगे। आइए आगे जाते हैं। एलास, सेंटेंस में एलास हो, ओ आ ऐसे वर्ड आते हैं तो वहाँ पे दुख की बात जताई जाती है कि वहाँ दुख है, और दुख में वहाँ जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एलास को, ओ को, आ को हटा देते हैं, और इनडायरेक्ट बनाते समय हम लिखते हैं सैड या सैड के स्थान पर स्क्लैम्ड विद सारो, स्क्लैम्ड विद सारो। उसके बाद आता है वाट। रिपोर्टेड स्पीच में वाट से शुरू होता है, कभी कभी वाट से शुरू होता है तो वाट को भी हम हटा के ग्रेट में बदलते हैं। उसके बाद आता है हाउ, तो हाउ को हम हटा के बदलते हैं वेरी में। कभी कभी गुड हेवेंस, गुड ग्रेसियस रहता है तो उसको हम हटा के स्क्लैम्ड विद सरप्राइज्ड बदल देते हैं। उसके बाद कभी कभी ब्रेवो रहता है तो ब्रेवो को हटा करके हम लोग अप्लाउडेड या प्रेज्ड में लिख करके दैट लगा करके पिछले की तरफ, इसके बाद पिछले की तरफ जो भी हमारा नियम था चेंज इनटू टेंस, चेंज इनटू पर्सन, ये सब चीज़ें हम पिछले की तरह ही बदलाव करते हैं। कुछ भी पीछे का बदला नहीं है, जैसे हम पीछे बदल रहे थे वैसे ही बदलेंगे। कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू के स्थान पर हम लोग स्क्लैम्ड विद जॉय, स्क्लैम्ड विद सारो, स्क्लैम्ड विद सरप्राइज, अप्लाउडेड जैसा भाव निकलता है, जैसे वर्ड आते हैं वैसे हम बदल देते हैं। कामा और कामा हटा के दैट लगाते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी साधारण वाक्य में। इसके पहले भी हम क्या करते थे दोस्तों, बनाते थे अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह एग्जाम्पल्स। ये रूल्स आपको समझ में आ गया होगा, इस रूल्स के अनुसार हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल्स। पहला लिखा है द बॉय सेड कामा और कामा बुर्रा, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, वी हैव वॉन द मैच। द बॉय सेड कामा और कामा बुर्रा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, वी हैव वॉन द मैच, यानी बच्चों ने कहा, लड़कों ने कहा खुशी मनाते हुए वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं, हम लोग भी मैच जीत गए हैं, यानी वहाँ हो रही है खुशी की बात। जब खुशी की बात है तो भाव निकल गया, और भाव निकल गया आप ऐसे पहचान सकते हैं, या तो फिर यहाँ लगा हुआ है हुर्रा, हुर्रा भी इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे खुशी की बात हो रही है। कैसे इसको बनाएंगे, तो बनाने में क्या करते हैं हम, द बॉयज को लिखते, द बॉयज सैड, चूंकि हुर्रा है हमने बताया था, हुर्रा को हम चेंज करते हैं स्क्लैम्ड विथ जॉय, हो गया यहाँ पे स्क्लैम्ड विथ जॉय। कामा को हटाएंगे, हम लगाएंगे दैट। हुर्रा को हम हटा देते हैं, हुर्रा को नहीं लिखते हैं, हुर्रा हो, एलास हो, आ हो या फिर ग्रैब हो, इन सभी शब्दों को हटा देते हैं। ठीक हो गया दैट। यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ भी देख रहे हैं बहुवचन में, हमारा सब्जेक्ट बहुवचन में है, इसलिए हो जाएगा दे हो जाएगा। हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हो जाता है हैड, और वॉन द मैच अपने स्थान पर रहता है, कोई उसमें बदलाव नहीं करना है। लग रहा है सरल, लग रहा है इजी, कॉपी कलम लेके बैठिए, नहीं बैठे हैं तो ले करके आइए, लिखिए, पॉज कर दीजिए, पॉज करके देखिए, बार बार देखिए, ब्रेकफास्ट करते हुए देखिए, नाश्ता करते हुए देखिए, बात करते हुए देखिए, इसको पढ़िए। ये छोटा सा वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। आगे चलते अगले एग्जाम्पल की तरफ। सी सेड एलास आई एम रूइंड, सी सेड उसने कहा, एलास दुख प्रकट करते हुए, आई एम रूइंड मैं बर्बाद हो गई, उसने कहा मैं बर्बाद हो गई, यानी कैसा निकल रहा है भाव, दुख का, हाय मैं बर्बाद हो गई, यहाँ दुख का भाव निकल रहा है। और दुख का भाव ऐसे समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ दिया हुआ है एलास। एलास वर्ड क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर है ये दुख की बात। जब दुख की बात हो तो हम लगाते हैं सैड या सैड टू के स्थान पर लगाते हैं स्क्लैम्ड विद सारो, तो यहाँ हो गया, बनाएंगे इसको
सी हो गया, सेट के जगह स्लैम्ड विद सारो, यानी इसके जगह पर सेट के स्थान पर कामा और कामा को हम हटाएंगे, लगाएंगे दैट। यहाँ पर आई है फर्स्ट पर्सन, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। पर्सन होते हैं 3, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नोट भी कराया था। तो यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन और एक चेंज होता है किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका सी है, यानी स्त्री है। जब सी है तो यहाँ भी हो जाएगा सी, जब वहाँ सी है तो वहाँ भी हो जाएगा सी। उसके बाद एम प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी है ये प्रेजेंट में, हो जाएगा पास्ट में, यानी पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा वॉच, और रूइंड अपने स्थान पर ही है। दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इतना इजी है, इसके इतना इजी तो कोई सेंटेंस ही नहीं है, बहुत इजी है। ध्यान से देखिए, बार बार देखिए और समझ में आने के बाद अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपना सिलेबस, अपना कोर्स, अपना चैप्टर क्लियर कर सके। समय समय पर मैं लेके आता रहूँगा। अगला देखते हैं, मीरा सेड कमांड नामा ब्रेवो, यू हैव डन वेल, यानी मीरा ने कहा ब्रेवो शाबाश, यू हैव डन वेल, तूने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया, यानी शाबाशी दे रहा है। और शाबाशी देते हैं तो क्या करते हैं, जहाँ ब्रेवो आ जाता है वहाँ करते हैं अपलाउडेड का प्रयोग या प्रेज्ड का प्रयोग, यानी उनकी प्रशंसा हो रही है। तो दोस्तों हम कैसे बनाएंगे, मीरा को हमने लिखा मीरा, सेट के जगह हम लगा दिया अपलाउडेड, ब्रेवो को हटा देंगे, उसके बाद कामा और कामा हटा कर हम लगाया दैट। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट क्या है, यू है, और यू है सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, यू है आपका सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, जो ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन को या तो थर्ड पर्सन को मान लेते हैं। आपके के सर इंग्लिश में ही माना जाता है क्या, हमने तो सोचा था केवल मैथ में माना जाता है, नहीं, या इंग्लिश में भी माना जाता है। तो जब यहाँ पर सेकेंड पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन हो, और आप रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, वहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में किसी को मान करके हम नोट कर लेते हैं, उसके आधार पर उसको हम हल करते हैं। तो हमने माना है कि मीरा सेड टू हिम, ही हमने मान लिया, वहाँ पे हर भी मान सकते थे, मीरा सेड टू मी भी मान सकते थे, ठीक। तो हमने माना हिम, कमेंट का हटा कर लगाया दैट, यू को हम चेंज करेंगे अब इसके अनुसार, हिम के अनुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो हो जाएगा ही। उसके बाद हैव प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, हो जाएगा हैड, और डन वेल अपने स्थान पर। इतना इजी तो हमने देखा ही नहीं, आपके लिए बहुत ही होने वाला है इजी। बार बार इसको देखते रहिए, लिखते रहिए, जहाँ ना समझ में आए आप जरूर कमेंट करिएगा, जरूर हमसे कॉल करिएगा, जरूर हमसे पूछिएगा, लेकिन नोट जरूर करते रहिए, अपना सिलेबस जरूर पूरा करते रहिए। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, मोहन सेड कामा कामा व्हाट ए फूल आई एम। कभी कभी क्या होता है, व्हाट या हाउ से भी शुरू होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लास्ट में का एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, हम उसको बनाएंगे मोहन, सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड सरप्राइज्ड, यानी मोहन ने कहा व्हाट ए फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ, सरप्राइज हो गया, मैं कितना मूर्ख हूँ, सरप्राइज हो गया, इसलिए लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, हो गया मोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, कामा कामा हटाएंगे, लगाएंगे दैट। अब दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आई, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, मोहन के अनुसार। मोहन क्या है, पुरुष है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर ही, और यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो व्हाट है व्हाट को चेंज करते हैं ग्रेड में, और उसके बाद लिख देते हैं जो हमारा बचा होता है, बचा ऑफ
हो जाएगा फुल, यानी जितना बचता है उसके बाद हम लिख देते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ सीधे सब्जेक्ट फिर वर्ब, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट हमारे बचते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच में हम सीधे बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए पहले कर्ता, सहायक क्रिया, देन मुख्य क्रिया, देन कर्म, देन शेष, ये सब चाहिए। यदि ये चीज नहीं है तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा गलत। लास्ट एग्जांपल देखते हैं आपके सामने, लिखा है द बॉय सेड हाउ क्लेवर आई एम, मतलब लड़का ने कहा मैं कितना चालाक हूँ, मैं कितना चालाक हूँ, मैं कितना क्लेवर हूँ। और सरप्राइज हो गया, यहाँ लिखेंगे द बॉय स्लैम्ड विद सरप्राइज्ड, कमांड हटा देंगे, लिखेंगे दैट। उसके बाद आई यहाँ पर भी है फर्स्ट पर्सन, चेंज होता है किसके अनुसार, बॉय के अनुसार। अब बॉय क्या है, सिंगुलर पर्सन, हमारा कर्ता क्या है, सिंगुलर पर्सन, तो हो जाएगा वहां पर ही। उसके बाद यहाँ पर देखना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस। हाउ को हम चेंज करते हैं, हाउ को हम चेंज करते हैं वेरी में, और हो जाएगा फिर क्लेवर। व्हाट हो तो ग्रेट में चेंज करेंगे, और हाउ हो तो वेरी में चेंज करते हैं, और व्हाट या हाउ को हटा देते हैं। इस प्रकार से हमारा इनडायरेक्ट बन जाता है। दोस्तों आज मेरा बहुत ही छोटा सा वीडियो कैसा लगा आपको, क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं हमारे चैनल से, हमारे देव क्लासेस पर आपको कुछ सीख मिल रही है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। ऐसा यदि हो रहा हो तो हमारे चैनल को यदि नए हैं तो करिए सब्सक्राइब, लाइक, और अपने दोस्तों को करिए शेयर। सेफ घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।